महात्मा गांधी की हत्या पर लड्डू बांटने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर बैन किसी और ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। 11 जुलाई 1949 में जब यह बैन हटाया गया तो सरदार पटेल ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, आरएसएस को गोपनीयता और हिंसा का त्याग करना होगा। दूसरी शर्त, आरएसएस को संविधान और तिरंगे का सम्मान करना होगा। तीसरी शर्त, आरएसएस को राजनीतिक पृष्ठभूमि से हटकर अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बनाना होगा। किसी राजनीतिक गतिविधि में किसी तरीके की हिस्सेदारी नहीं लेनी होगी। आज आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जब पूर्व प्रचारक मोदी जी और उनके अंधभक्तों की टोली समेत पूरे देश का गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कूद कूद कर आरएसएस का महिमा मंडन और गुणगान कर रहा है, तो मैं जानना चाहती हूं कि इन 3 शर्तों के बारे में आपका क्या विचार है। क्या आरएसएस ने सुनियोजित तरीके से इन तीनों शर्तों की धज्जियां उड़ाने का काम नहीं किया है? हिंसा का त्याग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को युद्ध का उद्घोष बनाकर इस देश के दलितों पर, वंचितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर अगर किसी ने अनगिनत अत्याचार किए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संघी और भाजपाई है। किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, कोई पिछड़ा अपनी बारात अगर घोड़े पर निकालता है उसका सर मुंडवा देते हैं, जो महिलाओं के बलात्कारी हैं उनको संरक्षण देते हैं, गोडसे का महिमा मंडन करने वालों को टिकट मिलती है, गोली मारो सालों को बोलने वालों को मंत्री बनाया जाता है, देश के नेता प्रतिपक्ष को इनके प्रवक्ता नेता जान से मारने की धमकी देते हैं, नंगी तलवारें लेकर, लाठियां लेकर, असला लेकर, बंदूकें लेकर ये अपनी परेड निकालते हैं। हिंसा इनकी रगों में खून के साथ दौड़ती है। जिस दिन हिंसा बाहर हो जाएगी इनके खून से, रगों से, उस दिन ये धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि हिंसा, नफरत, विद्वेष के अलावा इनके कोई आधारभूत स्तंभ है ही नहीं। इनके बिना ये नील बटा सन्नाटा है, सिफर है, शून्य है आरएसएस। अब दूसरे पर आ जाते हैं, संविधान का सम्मान। अरे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जब उनका संविधान लागू हुआ, तभी ये संविधान की प्रतियां फाड़कर कहते थे कि मनुस्मृति को संविधान बनाया जाए। और आज भी उस बात के पक्के हैं, वही बात दोहराते रहते हैं, वही गाना गाते रहते हैं। अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन में कह रहे थे 400 पार होगा तो संविधान बदल देंगे। मोहन भागवत कहते हैं संघ आरक्षण की समीक्षा हो, संविधान को बदला जाए। यानी कि संविधान का सम्मान तो छोड़िए, संविधान में आरक्षण समेत जितने भी अधिकार सुरक्षित हैं उनके क्षरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो भी आरएसएस है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। और संविधान का एक रक्षक है इस देश में राहुल गांधी, जो संविधान की प्रति लेकर पंक्ति में खड़े हुए अंतिम आदमी के आंसू पोंछने का काम कर रहा है। ये तिरंगे का सम्मान करेंगे जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा अपने दफ्तर में नहीं फहराया। और अब मैं राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन पर भी आ जाती हूँ। भाई स्पिक में के भी सांस्कृतिक संगठन है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंगस्ट यूथ। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस की। रोज शाम के डिबेट में एक आरएसएस का आदमी तो बैठा मिलता है, कभी आइडियोलॉग के तौर पर, कभी लेखक के तौर पर, कभी किसी और तौर पर। आरएसएस का प्रतिनिधि बैठता है, स्पिक में का नहीं बैठता, अगर दोनों सांस्कृतिक संगठन है। और अगर सांस्कृतिक संगठन नहीं है तो आपने सरदार पटेल की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। राम माधव बीजेपी में पद ले लेते हैं, आरएसएस बताएगा कि जेपी नड्डा कितने समय तक अध्यक्ष रहेंगे, नहीं रहेंगे, कौन कहां मुख्यमंत्री बनेगा। ऊहापोह राजनीतिक उठापटक मोदी जी और आरएसएस के बीच में चल रही है, सबको मालूम है। राजनीति करते हैं और कहने को अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, जैसे कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। और मैं आज देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि अगर वो तीनों शर्तें जिनके आधार पर आरएसएस को के बैन को हटाया गया था, अगर वो तीनों शर्तें आज धराशाही पड़ी हैं, और आज नहीं दशकों से धराशाही पड़ी हैं, तो इस बैन पर क्या पुनर्विचार करने का समय नहीं आ गया है? जय हिंद।